राजनीति को समझने से पहले रणनीति को समझना जरूरी होता है, क्योंकि बिना रणनीति के राजनीति संभव नहीं है। या यूं कहूं कि ये दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं, जिन्हें एक साथ चलना बहुत जरूरी है। रणनीति कई तरह की हो सकती है और किसी भी तरह से बनाई जा सकती है, पर ज्यादातर रणनीतियां तो व्यक्तिगत होती हैं या फिर क्षेत्र पर होती हैं, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति जरूरी होता है और क्षेत्र जितना इम्पोर्टेंट होता है ये तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल ये बात करने के पीछे का कारण है प्रदेश के पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी सब कुछ सही दिखते हुए भी कुछ भी पहले जैसा नहीं है। सरकार में पड़ी गांठ साफ तो नहीं है, पर धुंधली ज़रूर दिखती है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार में बैठा व्यक्ति अपना रोल बखूबी निभा रहा है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय से हो या किसी भी क्षेत्र से हो। अब बात की जाए गोविंद सिंह की, तो सचिन पायलट को पीसीसी चीफ के पद से हटाने के बाद गोविंद सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। जब ये नाम प्रदेश की जनता के सामने आया तो पहले तो कई लोगों ने इस पर विश्वास ही नहीं किया। फिर गोविंद सिंह का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर कोई मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब राजस्थान में से कांग्रेस की विदाई हो चुकी थी और सिर्फ गिनी चुनी सीटों पर ही कांग्रेस थी, तब सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा ही थे जो पार्टी के हित में वक्ता के रूप में आए थे। इसी के साथ गोविंद सिंह प्रदेश के मुखिया यानी कि अशोक गहलोत एकदम खास लोगों में से आते हैं। तो ऐसे में जब गोविंद सिंह को पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी गई, सब समझ गए कि ये गहलोत की रणनीति के तहत ही हो रहा है, क्योंकि सरकार एक बार खतरे से बाहर आई है। अब ऐसे में अगर दोबारा कोई प्रयास करता है तो गहलोत को इसकी खबर पहले ही लग जाएगी, क्योंकि हर बैठक में पीसीसी चीफ का होना जरूरी है और इसी के चलते गहलोत वहां नहीं होते हुए भी मौजूद रहेंगे। अब इस बात को और ढंग से देखा जाए तो गोविंद सिंह ही एकमात्र ऐसे जाट हैं जो अभी तक गहलोत खेमे में हैं, क्योंकि जाट लॉबी का गुस्सा गहलोत के खिलाफ हमेशा रहता है। इसी के साथ सरकार में अधिकांश जाट सचिन पायलट खेमे में ही हैं, और जो गहलोत खेमे में मजबूरी के चलते हैं या किसी राजनीतिक गठबंधन के चलते हैं। पर वहीं गोविंद सिंह की गहलोत के प्रति वफादारी इसके बिल्कुल विपरीत है। इसी के साथ गोविंद सिंह जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र का भी राजस्थान की राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब अगर इस लिहाज से देखा और समझा जाए तो यह अशोक गहलोत का एक फुल प्रूफ प्लान है, जिसके जरिए वो एक तीर से कई निशाने लगाने के फिराक में हैं। और इसे कुछ यूं समझिए, पहला तो गोविंद सिंह को पीसीसी चीफ की कुर्सी संभलाकर सारे विधायकों पर नजर रखना। दूसरा, जाट लॉबी से आने वाले गोविंद सिंह को प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी देना। और तीसरा, शेखावाटी क्षेत्र से आने वाले विधायक को अपना सबसे करीबी बनाकर रखना। शेखावाटी में होने वाली हलचलों पर गिद्ध से नजर रखना। अब इन तीनों चीजों को देखा जाए तो ये सब आने वाले पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव में पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि जिस दिन राजस्थान की राजनीति में ये उथल पुथल मची थी, उस दिन से आज तक गोविंद सिंह डोटासरा की जगह गहलोत के बिल्कुल बगल में ही बनी है। अब इसे रणनीति नहीं कहें तो और क्या कहें। तभी तो कहा जाता है कि राजनीति और रणनीति एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। रणनीति के चलते ही राजनीति चलाई जा सकती है। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति से अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।